डॉक्टर सुनीलम, एक तरफ किसान इतने लंबे समय तक बैठे रहे, उनको कोई हाल-चाल लेने वाला नहीं, डल्लेवाल साहब अभी जो है वो आखिरी स्टेज तक पहुँच गए हैं, उनका कोई हाल-चाल लेने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर 2 ही दिन में जो है पुलिस भी उनको उठा ले जाती है, शाम को जेल में ना सोना पड़े तो ज़मानत भी मिल जाती है। फिर उसके बाद अब वहाँ ठंड बहुत लग रही थी तो मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए। तो गांधी जी के नाम पे गांधी जी के का नाम लेकर के जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन उसको क्या समझा जाए? अब तो क्या जब उदय सिंह का नाम सामने आ गया है, तो उसके बाद तो साफ हो जाता है ना कि ये पूरा आंदोलन प्रायोजित चल रहा है। अगर ये प्रायोजित है तो क्या मोटिव दिख रहा है आपको इस आंदोलन का? राम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में धनंजय जी ने पूरी बात कह दी है। उसमें ऊपर-नीचे कोई बहुत ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं शो में हूँ और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरीके का फ्रॉडुलेंट जो लोग हैं, छात्रों को सबसे पहले चाहिए कि उनको धक्का देकर के बाहर कर दें, उनका बहिष्कार कर दें। एक समय था जब छात्र आंदोलन जब चला, गुजरात से शुरू हुआ, बिहार पहुंचा, तो लोगों को लगा कि सबसे प्रामाणिक व्यक्ति इस देश के अंदर कौन है। उस व्यक्ति के साथ में संपर्क किया गया, वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद में उनके नेतृत्व के अंदर एक इस देश में तानाशाही का खात्मा हुआ। मैं बिहार के छात्रों से कहना चाहूंगा, विशेष तौर पे जो लोग मतलब जुड़ गए किसी कारण से, किसी धोखे में आकर के, किसी फरेब में आकर के, प्रशांत किशोर से मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ज़रूरत है और उस आंदोलन को आप लड़ रहे हैं, आप लड़िए, आपको किसी फ्रॉड नेता की ज़रूरत नहीं है और जो उसका फ्रॉड है, वो बाहर आ गया है, ऐसे व्यक्ति का आप बहिष्कार करिए, ये पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि ये सबको मालूम है। पिछली बार नीतीश जी को कट्टू साइज़ करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, चचा-भतीजे को लड़ाने का काम किया था। उसके बाद में अब पूरी तरीके से चचा का तो पता ही पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और अब जो है वो प्रशांत किशोर को इस्तेमाल करके और नीतीश कुमार को जो है वो कट्टू साइज़ करना चाहती है भाजपा। उसी के लिए ये पूरा प्रपंच लड़ने का काम वो रखने का काम कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है, देखिए हम लोग उस जमात के लोग हैं, जिन्हें आंदोलनजीवी मोदी जी कहते हैं। और ये जो व्यक्ति आया है, इसने जिस किस्म का फ़रेब या ये कहा जाए कि जो बहरूपिया वाला स्वरूप जो है, वो अपनाने का काम किया, अंदर कुछ था और बाहर कुछ और जो अब निकल कर के आया जिसके ऊपर आपने पूरे तथ्य यहाँ पर देने का काम किया। तो ये जो बहरूपिया है, इसको बिहार की राजनीति से भी बाहर करना चाहिए क्योंकि ये बिहार की जो पॉलिटिक्स है, आज तक कोई भी रहा हो वहाँ पर, लेकिन पॉलिटिक्स वहाँ पर ज़मीनी होती रही है। और उसके अंदर धनंजय जी ने एकदम ठीक कहा कि वहाँ पर कॉर्पोरेट को कभी जगह जो है जमाने का मौका नहीं मिला है। अपनी एक जो है ताकत बनाने का मौका नहीं दिया गया है। बिहार के लोगों को इस बात का, हम लोगों को भी फ़क्र है इस बात का कि बिहार वो धरती है, जो क्रांतिकारियों की भूमि है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और जो है जेपी मूवमेंट तक। तो अब उनको ये जो ठगने का काम कर रहे हैं, जो ठग विद्या वाला व्यक्ति है, इसका सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए, पहले छात्रों को करना चाहिए और फिर दूसरे नंबर पे बिहार की जनता को करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी पार्टी गांधी जी के जयंती के दिन बनाए और वो कहे कि मेरा टारगेट ये है कि मैं शराबबंदी खत्म कराऊँगा, तो इससे ज़्यादा अपमान गांधी का जो है वो बिहार की धरती पर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो गांधी के जो है का अपमान करे, तो वो उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहा है जो गोड्सेवादी हैं, जिन्होंने सीधे-सीधे हत्या करने का काम किया था। गोडसे ने हत्या की थी गांधी जी की और अब उनके विचारों की हत्या करने का काम अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं,
तो छात्रों को पहले और बिहार के लोगों को उसका बहिष्कार करना चाहिए। ये जो सज्जन हैं, ये तो एक तरीके की दलाली करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें आपने बताया इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये किया था। वो अपना रिहैबिलिटेशन देख रहे हैं। मैं उनका कोई बहुत बड़ा दोष इसलिए नहीं मानता कि भाई जो आदमी है वो कहीं न कहीं से ठीक है, उसे वहाँ जगह नहीं मिली भाजपा में तो फिर कांग्रेस में जाने की कोशिश की। कांग्रेस में कुछ मामला सेट नहीं हुआ होगा, तो अपनी ये जो है प्रशांत किशोर वाली पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, आज तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो हुआ करते थे, इस देश के अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं वो इस देश में वामपंथी पार्टियों के पास हैं। और वो कैसे, उनको कितना मिलता है? या जो कुछ समाजवादियों के भी कुछ होंगे, कितना मिलता है? मतलब हमारा राष्ट्र सेवा दल है, 1000, 2000, 3000 और वो भी किससे? जो पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है, वो अपने मतलब जो वो कमाता है, उसका 1%, 2%, 3% जो भी कुछ वो देता है, उसके आधार पर हार्ड अर्न्ड मनी कार्यकर्ताओं की, उसमें से कुछ पैसा निकलता है, वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता को दिया जाता है और ये व्यक्ति कॉर्पोरेट का पैसा ला करके ये बात मुझे पहले समझ में आ गई थी। मैं रा जो किशोर जी मैं जब गया राम प्रकाश जी, तो बिहार में मुझे जब ये बताया गया कि एक-एक डिस्ट्रिक्ट में इस व्यक्ति ने 40-40 करोड़ रुपया खर्च किया। केवल वो जो यात्रा चल रही थी उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो इतना पैसा तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अडानी-अंबानी की पार्टी है, लेकिन उस पार्टी ने भी इस लेवल के ऊपर खर्च नहीं किया, वो खर्च करते हैं। मोदी का जो है कोई रैली होगी तो उसमें 50 करोड़ खर्च करेंगे, अमिताभ जो है अमित शाह की रैली होगी उसमें खर्च करेंगे, लेकिन एक ऐसे छोटे-मोटे कार्यक्रम के लिए वो करोड़ों रुपया लगा करके अपने मतलब होल टाइमर मतलब कि अपने कर्मचारी लगा करके भीड़ जुटाने का काम जो है, वो नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अभी तक ये चलन नहीं आया है। चुनाव के अंदर होता होगा, कॉर्पोरेट का पैसा इस्तेमाल होता होगा, लेकिन डे टू डे पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ये मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ और वो काम ये कर रहा है। तो ये व्यक्ति तो पूरे तरीके से जिसे कहा जाए कि जो एक संसदीय व्यवस्था है, ये उस संसदीय व्यवस्था को ही पूरी तरीके से परटर्ब करने का व्यक्ति का काम, उसके अंदर विकृति लाने का काम और ऐसी विकृति लाने का काम करेगा कि अगर आप बताइए, हम लोग भी यही काम करते हैं ना। मेरी अभी एक यात्रा चल रही है। मैं मतलब मुल्ताई के अंदर जो है 100 गाँव की एक यात्रा करता हूँ, हर साल करता हूँ, 1 तारीख से 12 तारीख तक करता हूँ। मेरे यहाँ 24 किसान शहीद हुए थे। मैं उस यात्रा के तहत जो है अभी छिंदवाड़ा के अंदर आया हुआ हूँ। एक गाँव है भूला महगाँव, विस्थापितों का, मैं वहाँ पर बैठ कर के आपका एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर यात्राओं का यही हाल कर देंगे, ये श्रीमान जी पीके जिन्हें कहते हैं, तो पूरे देश के अंदर तो फिर कुछ काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि फिर जो लोग वास्तव में जन संगठन करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, जिनके पास में किसी लेवल की कोई फंडिंग नहीं होती, गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, यात्रा अपना निकालने का काम करते हैं, तो ये आदमी तो पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। और उसके बाद में सीधा-सीधा कॉर्पोरेट की जो हम लोग कहते हैं टेक ओवर ऑफ जो है पॉलिटिक्स बाय कॉर्पोरेट, वो हो जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट का इतना बड़ा एजेंट कोई दूसरा कम से कम बिहार के अंदर तो इस तरीके से दिखलाई नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरा कहना ये है, मैं आपको बहुत इस बात के लिए क्योंकि मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे चैनल्स पे रहता हूँ, लेकिन पहला प्रोग्राम जो है ऐसा राम प्रकाश जी आपने किया है, पब्लिक इंडिया ने किया है, मैं इसलिए आपका बहुत भारी आभारी हूँ मैं। दिल से आपका मैं ऋणी हूँ। प्रोग्राम तो हम रोज़ करते हैं, 2-2 4-4 करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के साथ में आपने मुझे जोड़ा, तो इस फ्रॉड का जो है वो पूरा का पूरा सब कुछ लाना चाहिए। पब्लिक जो है उसके बीच में ले जाना चाहिए और इस व्यक्ति को काला मुँह करके बिहार से बाहर भेज देना चाहिए। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से, विशेष तौर पर बिहार की छात्रों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये जो जनवाद की राजनीति है, जन संगठनों की राजनीति है, ये उसको पूरी तरीके से मटियामेट करने का काम ये व्यक्ति एक उसकी बड़ी साजिश कर रहा है। तो अभी तक और ये भी एक कलई खोल गई, मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, है ना? तो भाई अब जो है अब जब आया है जिसे कहते हैं ना ऊँट पहाड़ के नीचे आया, तब समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है ना? अब ये जो सब कर्मचारी हैं, ये सब कर्मचारियों का भाई जब तुम्हारे कर्मचारी हैं, तो मैं ये जो साहब हैं, कौन से साहब हैं, ये उदय सिंह साहब जो भी हैं, तो साहब इन लोगों का मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इनका पीएफ कट रहा है क्या? इन लोगों को जो है लेबर लॉज़ के तहत इनको नहीं, पेमेंट मिल रही है क्या?
ये सब बातें होंगी, इसके ऊपर जो है अब हाँ। पूरी की पूरी कार्रवाई और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूरा का पूरा काला चिट्ठा जो है, अब ये जितनी देश की एजेंसियाँ हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मैं अभी गाँव में आया, तो गाँव में इनकम टैक्स के अधिकारी आए हुए थे। इनकम टैक्स के अधिकारी हाँ। किसानों से वसूली करने के लिए नोटिस देके वहाँ पहुँचे हुए थे। तो मेरा ये तीनों एजेंसियों से कहना है कि आप बहुतों किसानों के से क्या पीछे इनकम लगे, टैक्स अब वसूल ज़रा रहे हैं? इसका पूरा हिसाब-किताब करो।